Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you another requirement update regarding गेल यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। आपको मालूम होगा गेल यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट स्पेशली डिप्लोमा बीएससी आईटीआई वैकेंसी आप कह सकते हो। उसके लिए कुछ महीने पहले ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था। उसका जो ऑनलाइन सीबीटी सारे ऑल इंडिया में सेंटर तो नहीं था, लेकिन जो भी चुनाव में सेंटर था लगभग 7-8 सेंटर था ऑल इंडिया में। दिसंबर 1 तारीख को ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बंदे का कमेंट था, रिजल्ट कब तक आएगा, स्किल टेस्ट कब होगा, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस पोस्ट था गेल इंडिया का नॉन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। तो चलिए मैं पहले आपको उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको उसका नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 से जुड़ी सारी अपडेट देखने को मिलेगा, उस पेज से लेकर चलता हूँ। बस अभी आपके सामने देखिए सबसे ऊपर 3 विंडो आपको दिखाई दे रहा है। एक तो करंट ओपनिंग, दूसरा है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, तीसरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, देखिए जो भी पहले आपको डेट देख लीजिए, उसका एग्ज़ाम डेट जो कि कंडक्ट हुआ था 1 दिसंबर। ठीक है, जो कि 1 दिसंबर में कंडक्ट हुआ था। उसका आंसर की 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आपको देखने को या डाउनलोड करने के लिए उन्होंने बोला था। ठीक है, तो अभी बात हुई कि रिजल्ट कब तक आएगा, स्किल टेस्ट कब होगा, इसलिए मैं उसका जो प्रीवियस रिक्वायरमेंट आया था 2022 में उस तरफ लेकर जाता हूँ। आप थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक 2022 नॉन एज रिक्वायरमेंट अपडेट देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे देख लीजिए, important instruction for provisionally shortlisted candidate along with list of provisionally shortlisted candidate for CPT यानी computer performance test for requirement of non-executive at GAIL India Limited on the basis of written test held in 21 November 2022। दैट मीन्स इस बार जो रिक्वायरमेंट आया है उसका CBT दिसंबर 1 दिसंबर को हुआ था, लेकिन 2022 में जो वैकेंसी आई थी लगभग वही टाइम, इस बार जो भी टाइम में वैकेंसी आया था उस टाइम भी लगभग टाइम सेम था। लेकिन देखिए उसका CBT कंडक्ट हुआ था 21 नवंबर। ओके, 21/11/2022। ठीक है, और उसका रिजल्ट कब तक आया था देख लीजिए। पोस्ट डेट यहाँ पे 21/1, दैट मीन्स आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 21 नवंबर को, और उसका रिजल्ट आया था 21 जनवरी की। लगभग 2 मंथ, 2 महीने का वो टाइम लेते हैं जनरली। सो मान के चले ऐसा ही इस बार होने का भी पूरी पूरी चांस है, क्योंकि उसका जो नॉन यूजुअल रिक्वायरमेंट होता है उनमें वेरियस टाइप ऑफ वैकेंसी होते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हो, जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, S0 S5 S ग्रेड ऐसा पोस्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने ज़रूर टुक कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, 1 महीने में तो वो कौन संभव नहीं होता है रिजल्ट देना। तो इसलिए मान के चले 2 महीने आप काउंट कर लीजिए, 2 महीने आप 2 महीने के आसपास टाइम में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो कि 2000 प्रीवियस ईयर रिक्वायरमेंट था 2022 का, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 21 नवंबर को। उसका रिजल्ट जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए थे उनका नेम शॉर्ट लिस्टेड जारी हुआ था 21 जनवरी को। तो लगभग बीच में टाइम देखें तो 2 महीने का टाइम वो लेते हैं। उसके बाद आपको ये जनरली आइडिया हो गया, इस बार जो दिसंबर 1 में उसका रिजल्ट या CBT कंडक्ट हुआ है उसका रिजल्ट आपको मान के चले जनवरी एंड तक। ठीक है, जनवरी 21 से जनवरी 25 या कि जनवरी एंड लास्ट वीक आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन या घबराने के लिए ज़रूरत नहीं, आप आराम से धैर्य बनाए रखें। आपकी रिजल्ट जनवरी एंड तक देखने को मिल जाएगा। अभी जनवरी मिड हो गई तो और कुछ दिन में आपका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है जी, रिजल्ट आने के बाद स्किल टेस्ट या जो नेक्स्ट टेस्ट प्रोसेस होता है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, किस पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट होता है, किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, और किस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। ऐसे अलग अलग पोस्ट होता है, तो इसलिए अलग अलग सेकेंड स्टेज होता है। तो वो नेक्स्ट स्टेज कब हो सकता है, देखिए मैं आपको क्विक लेके यानी एक PDF ओपन कर दिखाता हूँ। उसका जो स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट
रिजल्ट आने के बाद कब होता है। देखिए इसमें क्लियर कट मेंशन देख सकते हो आपने, बस मैंने आपको दिखाया आपका जो रिजल्ट आया था 21 जनवरी को 2022 को आया था, सॉरी 2023, ठीक है। 21 नवंबर 2022 में रिटन एग्जाम हुआ था सीबीटी के बेसिस में, और उसका रिजल्ट 21 जनवरी 2023 को आया था। उसका स्किल टेस्ट देख सकते हो 20 मार्च, लगभग फरवरी मार्च, लगभग मान के चले 2 महीने, फिर से आपको 2 महीने मिलेगा आपका स्किल टेस्ट के लिए, या जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होता है उनके लिए आपको 2 महीने टाइम जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे मान के चलिए आपका रिटन टेस्ट रिजल्ट इस बार, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी था नॉन एजुकेटेड लगभग उसे थोड़ा ज़्यादा था, 2022 से कंपेयर करके थोड़ा ज़्यादा था। और देखेंगे तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए उसका रिजल्ट मान के चलिए 1 फेब 2025 उसका डेडलाइन है। उम्मीद करेंगे उससे पहले आ जाएंगे, लेकिन मान के चलिए आपको जनवरी लास्ट वीक या 1 फरवरी फर्स्ट वीक के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लगभग 2 महीने का आप टाइम मान सकते हो, उससे उस टाइम पीरियड में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे उसका जो नेक्स्ट टेस्ट स्किल टेस्ट या टेस्ट होता है वो कब हो सकता है। देखिए आपका मान के चलिए 1 फरवरी को आपका रिजल्ट आ गई, उससे ठीक 1-2 महीना आप काउंट कर लीजिए। फरवरी से मार्च हो गए, मार्च से अप्रैल, अप्रैल महीने में आपका नेक्स्ट स्टेज होने वाली है। थोड़ी सी यहाँ पे टाइम का ज़्यादा टाइम वो लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए सेपरेटली वैकेंसी उन्होंने कैटेगराइज या कौन सी SC ST OBC PW वगैरह सारी की कैटेगरी देखना होता है, तो इसलिए थोड़ी सा टाइम जरूर लेता है। लेकिन मान के चले, मैं आपको बहुत से बंदे ने कमेंट किया था रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। देखिए आपकी रिजल्ट जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट, उसी बीच में, फरवरी 1 से पहले तो आना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे जनवरी लास्ट वीक 25 से लेकर फरवरी 4-5 के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2 महीने का आप टाइम मान सकते हो। उसके बाद जो भी उसका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट वगैरह होना है उससे ठीक रिजल्ट आने के बाद ठीक 2 महीने के बाद ही होने वाली है, ठीक है। उससे कोई भी परेशान मत हुए, क्योंकि सारी के सारे पोस्ट एक्सपीरियंस था, किस पोस्ट के लिए 1 साल, किस पोस्ट के लिए 2 साल, किस पोस्ट के लिए 8 साल भी एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा था इस बार नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024 के लिए। हर बार ऐसा ही होता है, उसका जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट वैकेंसी आता है गेल का, उस सारी के सारे एक्सपीरियंस पोस्ट होता है। किस पोस्ट के लिए आपको 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए आपको 2 साल 3 साल या 8 साल 5 साल ऐसे कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होते। तो इसलिए थोड़ी सा आपको यहाँ पे टाइम ज़रूर लगेगा रिजल्ट देखने के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा मैं जो डेडलाइन बताया रिजल्ट आने के लिए, जो टाइम आप 1 फेब 2025 मान सकते हो, क्योंकि इसके आसपास टाइम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो स्किल टेस्ट होने वाली है या ट्रेड टेस्ट कह सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए, वो अप्रैल में आपकी होने वाली है, ठीक है। तो पहले वो में वेट करिए, उसका रिजल्ट आने दो। उसके बाद लास्टली बात करेंगे कटअप या क्या सेल्स को रहने वाली है। देखिए इस बार 2022 से कंपेयर करेंगे तो इस बार वैकेंसी बहुत अच्छा खासा वैकेंसी था, थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी था, तो इसलिए कट ऑफ कभी भी हाई नहीं जाने वाली है। लगभग जो भी 50% या 50 से 60% बीच में, या थोड़ी से ज़्यादा 60% से 65% ऐसा मान सकते हो, उसके आसपास से कटअप रहने वाली या सेल्स को रहने वाली है, क्योंकि सारी की सारी पोस्ट एक्सपीरियंस है, कोई भी फ्रेशर पोस्ट नहीं है। और उसका एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया ओवर में नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसका जो एग्ज़ाम सेंटर कुछ ही 7-8 सेंटर पर ही था, 7 स्टेट पर ही था, तो इसलिए ज़्यादातर बंदे अपेयर ही नहीं हुए थे। तो इसलिए आपको कभी भी हाई कटअप की उम्मीद मत करिए। आपकी जो भी मार्क आ रहा है 60% या 65% आसपास के आप मार्क रहे तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपका सेट लिस्टेड होने के लिए पूरी चांस यहाँ पर रहता है। तो इसी हिसाब से हाई कटअप नहीं जाने वाली है, ठीक ठाक कटअप जाने वाली है इस बार नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 के लिए, ठीक है। तो लास्टली मैं दोबारा आपको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए जो गेल इंडिया नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 का
रिजल्ट डेट आपको जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद उसका जो स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट वगैरह होने वाली है वो अप्रैल महीने में होने वाली है। ओके। और जो कटअप एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कह सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट कटअप कहना था बहुत ही मुश्किल है। अलग अलग पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट था, कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी बहुत कम था, कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी अच्छा खासी वैकेंसी था, कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी ठीक ठाक था, ऐसे वेरिएशन हुई थी। लगभग 21-22 टाइप्स ऑफ पोस्ट उन्होंने नॉन ग्रेजुएट में इंक्लूड किया था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एग्जैक्ट कटअप कहना बहुत ही मुश्किल। फिर भी मैं आपको एक क्लियर कट आइडिया देना चाहती हूँ, जो कि उसका रिटन एग्जाम बेसिस में, उसका वैकेंसी पोजिशन बेसिस में, उसका अप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस में तो ठीक ठाक या कह सकते हो हाई कटअप नहीं जाने वाली है। ओके। बस लास्टली इतनी कहूँगा, जो ही बंदे बार बार कमेंट किए थे गेल इंडिया का रिजल्ट कब तक आया कब आएगा, देखिए द प्रीवियस रिक्वायरमेंट में आपको तो दिखा दिया, जैसे 2022 में आया था उस टाइमलाइन को आप एक बार जरूर देखते रहिए। उसी हिसाब से इस बार भी वही होने वाली है। टाइमलाइन लगभग 2 महीने का गैप रहता है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक, स्किल टेस्ट तक। तो उस हिसाब देखेंगे तो आपका रिजल्ट जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर ही देखने को मिलेगा। ओके। उसके बाद आपके स्किल टेस्ट अप्रैल महीने, अप्रैल लास्ट वीक कह सकते हो, अप्रैल महीने भी हो सकता है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट मान के चलिए उससे ठीक 1 महीने या 1.5 महीने जून तक आपका, क्या जून के अंदर ही आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो एक कंप्लीटेड डेडलाइन या टाइमलाइन में आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद होगा। जो ही बंदे गेल के एग्ज़ाम इस बार दिया हो तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई भी टेंशन लेने का यहाँ पे आवश्यकता नहीं। तो आप आराम से वेट कीजिए, पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद अपने स्किल टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हो। क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए काफ़ी टाइम यहाँ पर आपको लिए मिलता है, लगभग 2 महीने का टाइम रहता है स्किल टेस्ट और रिजल्ट के बीच में। तो आप आराम से स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। पहले रिजल्ट के आने दीजिए, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया हो ना क्यों, आप पहले रिजल्ट के लिए वेट करिए। जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रीवियस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपेयर करके बता दिया इस बार रिजल्ट कब तक आना है, स्किल टेस्ट कब होना है और फाइनल रिजल्ट कब आने की उम्मीद है, और उस साथ साथ एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर या रिजल्ट कटअप क्या हो सकता है इस बार के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सो जो भी बंदा वीडियो गेल इंडिया 2000 नॉन एग्जॉट 2026 के लिए अप्लाई किया हो तो इसी हिसाब से आप वेट कीजिए, पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद स्किल टेस्ट में आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। सो इतनी अपडेट था गेल इंडिया नॉन एग्जॉट 2026 से जुड़ी। फिर मिलते हैं कई अगले वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।